नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है थ्रू माय विंडो लुकिंग एट यू, जो थ्रू माय विंडो का थर्ड पार्ट है। अगर आप दोनों पार्ट का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत में हम रकेल को देखते हैं, जो आरएस की विंडो की तरफ देखती है। तभी गेर्गी आता है और हमें पता चलता है रकेल और गेर्गी दोनों साथ में रिलेशनशिप में हैं और वो बाद में मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। और रकेल बहुत खुश होती है और डांस करती है। कहानी एक स्टोर में शिफ्ट होती है जहाँ रकेल काम करती है और पैकिंग करते समय उसके हाथ में लग जाती है और वो पब्लिशर के ऑफिस जाती है जहाँ उसकी बुक पब्लिश होने वाली थी। रकेल को पब्लिशर नोवेल के कैरेक्टर को बुलाने का कहती है और साथ में आरएस को बुलाने का कहती है, जिस पर वो मना कर देती है। वो सब मिलकर पूल खेलने आते हैं और वो सब क्लोज करते हैं बुक पब्लिश की खुशी में। रकेल अपनी नेक्स्ट नोवेल लिखने की कोशिश करती है पर नहीं लिख पाती है। तभी वो आरएस को विंडो में देखती है और उससे बात करती है। आरएस रकेल से माफ़ी मांगता है और रकेल अपनी विंडो बंद कर देती है। रकेल व गेर्गी क्रिसमस की शॉपिंग करते हैं। तभी रकेल आरएस और वेरा को साथ में देखती है। तब वो उनसे मिलने जाती है और वो रकेल को बताते हैं कि वो अपना रिश्ता आगे बढ़ा रहे हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। रकेल आरएस को जाते हुए देखती है। आरएस के घर पर क्रिसमस की तैयारी होती है। वहीं हम देखते हैं क्लोडिया प्रेग्नेंट हो चुकी है और उनके रिश्ते को उनके पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं रकेल की मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर आती है। वहीं गेर्गी भी होता है जो उन्हें लोगों की मदद करता है और वो सब मिलकर डिनर करते हैं। रकेल अपनी नोवेल पर काम कर रही होती है। तभी आरएस का मैसेज आता है जिसे वो रिप्लाई करती है और वो दोनों एक दूसरे को विंडो पर देखते हैं। तभी गेर्गी आता है पर रकेल उसे इग्नोर करती है। पर गेर्गी व रकेल रूम में साथ में कुछ पल बिताते हैं और इंटीमेट होते हैं। वहीं आरएस और वेरा भी साथ में इंटीमेट होते हैं। रकेल गेर्गी की जगह आरएस को इमेजिन करती है। क्रिसमस नाइट आती है। गेर्गी अपनी क्रिसमस पार्टी में आरएस व वेरा को बुलाता है और पार्टी रकेल के घर होती है। एना रकेल के रूम में जाती है जहाँ उसके दोस्तों की फ़ोटो लगी होती है। वहीं वो आरएस और रकेल की फ़ोटो भी देखती है और नीचे आ जाती है। पार्टी में डिनर टेबल पर आरएस और रकेल दोनों ऑकवर्ड होते हैं। वहीं आर्तिमस क्लोडिया के घर क्रिसमस पार्टी में जाता है। रकेल और सब लोग क्लब जाते हैं पार्टी में, जहां एना उसके भाई गेर्गी को आरएस और रकेल के बारे में बोलती है पर वो इग्नोर करके वहां से चला जाता है और वो सब बहुत ड्रिंक करते हैं। गेर्गी रकेल को घर छोड़ता है और जाते समय वो रकेल के लैपटॉप में नोवेल पढ़ता है और वहाँ से चले जाता है। वहीं वेरा किसी से फ़ोन पर बात करती है तो आरएस वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे गेर्गी व रकेल स्केटिंग कर रहे होते हैं पर गेर्गी उसके साथ जल्दबाजी करता है तो रकेल गिर जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे वो नाराज़ होकर वहाँ से चले जाती है और गेर्गी से प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि तुम तुम्हारी नोवेल में मेरे बारे में लिखने की जगह आरएस के बारे में लिख रही हो और कहता है तुम आरएस से अभी भी प्यार करती हो और वहाँ से चला जाता है। स्केटिंग वाली बात रकेल डेनियाना को बताती है, जिस पर वो गेर्गी को मौका देने का बोलती है। वहीं रकेल रात में अपने बेड पर बैठी थी, फिर जाकर विंडो ओपन करके सो जाती है। तभी आरएस उसके रूम में आता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह आरएस रकेल से पूछता है कि वो इसके बारे में गेर्गी को बताएगी। तब रकेल उसे अलग होने का बताती है और आरएस वहाँ से घर आ जाता है, जहाँ उसके डैड और आर्तिमिस उसे पार्टी के लिए बुलाते हैं और बात करते हैं। आर्तिमिस बताता है कि उसकी कंपनी लॉस में थी। तभी वेरा के पापा ने फंडिंग करके हेल्प करी है और साथ ही वो वेरा को डेट करने के लिए उसकी तारीफ करते हैं। नेक्स्ट डे उनकी फैमिली का फोटोशूट होता है जिसमें वेरा भी होती है। वहीं रात में आरएस फिर से रकेल का वाईफाई हैक करता है और उसका पासवर्ड देखकर उसके पास जाता है और फिर दोनों साथ में स्केटिंग करते हैं और साथ में रहना चालू कर देते हैं और इंटीमेट होते हैं। आर्तिमिस आरएस से उसकी बेटी का गॉडफादर बनने का पूछता है, जिस पर वो हाँ कर देता है। वहीं एना रकेल की शॉप में आकर गेर्गी को एक मौका देने का बोलती है और आरएस को गलत लड़का बताती है और वहाँ से चले जाती है। वहीं आर्तिमिस क्लोडिया को अपने न्यू फ्लैट में लेकर जाता है जहाँ वो अपनी बच्ची के साथ रहेगा, जिस पर क्लोडिया थोड़ी नाराज होती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि फैमिली क्या होती है और वो वहाँ से चले जाती है। वहीं आरएस रकेल के लिए गिफ्ट लाता है, जिस पर वो नाराज होती है और कहती है कि तुम इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हो और गिफ्ट भी सीक्रेटली दे रहे हो, और कहती है सच बताना आसान नहीं होगा। पर अब वो झूठ के सहारे जीना नहीं चाहती है और उसे फाइनल फैसला लेने का कहती है। वेरा और उसमें से एक को चूज़ करने का कहती है। रात में रकेल
की मोम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही होती है, तब रकेल वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है। वहीं आरएस और वेरा की फैमिली मेंबर साथ में डिनर करते हैं। वहीं आर्तिमिस को पता चलता है कि क्लोडिया एडमिट है, तो वो वहाँ के लिए निकल जाता है। उसके पापा उसे रोकते हैं पर वो नहीं मानता है और चले जाता है। वहीं आरएस वेरा के साथ बाहर बात करता है और उसे बोलता है कि वो उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड डियोगो के बारे में जानता है और अलग होने का कहता है, जिस पर वो नहीं मानती है। आरएस उससे रिक्वेस्ट करता है, तब वेरा मान जाती है और वो वापस डिनर टेबल पर आते हैं सच बताने के लिए। आरएस उसे सच बताने का इशारा करता है पर वो नहीं बोलती है, तो आरएस खुद ही माफ़ी मांग कर वहाँ से चला जाता है। वहीं रकेल एक क्लब में पार्टी कर रही होती है जहाँ एना आती है और वो सब मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं। रकेल वॉशरूम में जाती है, तभी रकेल के फ़ोन पर आरएस का मैसेज आता है जो एना देख लेती है और उसकी रिंग में कुछ गोलियां मिला देती है और उसे बताती है कि उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आया है। रकेल देखकर कहती है कि आरएस का मैसेज है और वो उसे मिलने बुला रहा है। वहीं आरएस रकेल का वेट कर रहा होता है। वहीं रकेल को ड्रिंक का असर होने लगता है और वो एक रूम में आकर बेहोश हो जाती है। रकेल आरएस के पास नहीं आ पाती है। आरएस सुबह वापस जा रहा था, तभी रकेल की मोम से उसकी बात होती है, तो उसे पता चलता है कि रकेल रात से घर नहीं आई है, तो वो एयरपोर्ट जा रहा था। तभी रकेल को कॉल लगाता है, जिससे वो रकेल कॉल उठाती है पर कुछ बोल नहीं पाती है। तब आरएस उसकी लोकेशन निकाल कर उसके पास जाता है। वहीं रकेल रूम के बाहर निकल कर बाहर आती है और स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तभी वहाँ आरएस आकर उसे बचाता है और पूल से बाहर निकालता है और सीपीआर देता है, पर साथ ही वो भी बेहोश हो जाता है क्लोरीन की एलर्जी के कारण। कहानी हॉस्पिटल शिफ्ट होती है जहाँ आरएस बेड पर लेटा था। उसे होश आता है तो वो रकेल को ढूंढने लगता है। तभी रकेल आ जाती है जहाँ वो उसको गले लगाता है और वो दोनों बेड पर साथ होते हैं, जहाँ वो उसको गिफ्ट देता है। और फिर रकेल की बुक पब्लिश होती है और वो उसकी बुक के बारे में लोगों को बताती है और एक बुक को योशी की एक्सीडेंट वाली जगह पर रखती है। कहानी 5 साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ अपोलो और आर्टिमिस आरएस का सामान शिफ्ट करवाते हैं और फिर रकेल और वो आरएस साथ में कुछ अच्छे पल बिताते हैं और यहाँ खत्म होती है कहानी। तो दोस्तों बताना कैसी लगी है कहानी। अगर कहानी पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।